छड़ागा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम आज छंद नंबर 11 करेंगे। मंगलाचरण के साथ एक 11वां छंद होगा। तो आइए हम छंद पढ़ते हैं। और इस छंद में नरक गति के दुखों का वर्णन है। सेमर तरुजुत दल असिपत असी जो देह विदारे तत्र मेरु समान रोह गल जाय ऐसे शीतोष्णता था। क्या कह रहे हैं कि वहाँ नरक में सेमर वृक्ष, सेमर जाति का वृक्ष है, उसके पत्ते इतने तीखे हैं तलवार की धार के समान कि नारकी सुख की इच्छा से, सुख की अभिलाषा से उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है तो वो पत्र ऊपर से गिरता है, पत्ता तो उस नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वो वहाँ पर भी उसे शांति नहीं मिलती है। और कहा कि वहाँ पर इतनी ठंडी और गर्मी है कि मेरू पर्वत के समान बराबर लोहे का पिंड अगर वहाँ डाला जाए तो वह पिंड क्या करेगा, गल जाएगा। तब प्रश्न ये है कि मेरू पर्वत कितना बड़ा होता है, क्योंकि उतना बड़ा लोहे का पिंड डालना है। तो हमारे आचार्य ने कहा वो सुमेरु पर्वत, मेरू पर्वत जमीन से, जमीन के अंदर 10,000 योजन है और जमीन से ऊपर 99,000 योजन है और 40 योजन की उसकी ऊपर चूलिका है, जिसको हम शिखर जैसा बनते ना, वो चूलिका है और नीचे 10,000 योजन मोटा है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है, इतना बड़ा लोहे का गोला डाला जाए तो पिघल जाता है। अब यहाँ जो गली शब्द है उसके दो अर्थ हैं, एक गलना और एक पिघलना। जैसे गर्मी में मोम पिघल जाती है, उसी प्रकार से अगर लोहे का गोला वो नरक में डाला जाए तो वो वहाँ पर पिघल जाएगा, है ना, वहाँ पर पिघल जाएगा। और गर्मी में हम देखते हैं नमक और ये गल जाता है, ऐसा ही अगर वहाँ डालें तो वो नमक लोहे का पिंड फेंका जाए तो बीच में ही गल जाएगा। ठीक है ना। तो इतना बड़ा ठंडी में पिघल जाएगा, गर्मी में गल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। अब कौन से नरक में कितनी गर्मी है और कौन से नरक में ठंडी है, तो पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथे नरक में तो गर्मी है। पांचवें नरक में 2/3 भाग में गर्मी है। पांचवें के 1/3, छठा और सातवें नरक में ठंडी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह हमारा छड़ागा का 11वां छंद पूरा हुआ। वह आदिनाथ भगवान की जय। वह परम पूज्य आचार्य अभिनंद सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य अनुभव सागर जी महाराज के चरणों में नमन।